शाइस्ता ज़बान के मालिक, तहरीर व तकरीर के माहिर, मारूफ कॉम्पेयर और सियासतदान आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत खुद आदात कॉलोनी में अपने घर पर मकीम थे। ड्राइवर और मुलाजिम डॉक्टर आमिर लियाकत को लेकर अस्पताल पहुंचे। फैमिली का फिलहाल पोस्टमार्टम से इनकार। बेटे के लंदन से पहुंचने पर पोस्टमार्टम का फैसला होगा। मैयत को सदखाने में मुंतकिल कर दिया गया। रमजान शिपा का मरहूम की तदफीन का इंतजाम का ऐलान। आमिर लियाकत को अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के अहाते में दफन किया जाएगा। तदफीन के हवाले से तैयारियां शुरू। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने वसीयत की हुई थी कि जब भी मेरा इंतकाल हो उसी वक्त आप सारे जो गुस्ल कफन के मामला हैं वो आपने देखने हैं और मेरी वसीयत है कि आपने सारे इन मामला को देखना है। तो ज़ाहिर मैं उसी हवाले से यहाँ पहुँचा हूँ और उनकी वसीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आगे सारी चीज़ें जो है गुस्ल के हवाले से, कफन के हवाले से, जो भी सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वो मैं खुद करूँगा। ऐसा भी था कि तबीयत सही नहीं है, उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर सुनते ही घर पर रिश्तेदारों और मद्दाहों का तांता बन गया। समाजी कारकुन जफर अब्बास, डॉक्टर फारूक सत्तार की आमिर लियाकत के घर पर आमद MNA की मौत को मुल्क का बड़ा नुकसान करार दे दिया। जफर अब्बास ने कहा कि आमिर लियाकत सोशल मीडिया पर अवामी तनकीद से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया दानिया का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। ट्विटर पर अपने पैगाम में मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की, लिखा कि बहुत ही दिल तोड़ने वाली खबर है, अल्लाह इनका सफ़र आखिरत आसान फरमाए। इधर आमिर लियाकत की साबिका अहलिया तूबा शिपा सदखाने पहुंच गई। अमले ने साबिका अहलिया को आखिरी दीदार करवाया। आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल कैसे हुआ, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर को सील कर दिया। क्राइम सीन यूनिट मरहूम की रिहाइश का से रवाना। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि आमिर लियाकत के इस्तेमाल की कुछ चीजें ली हैं। वक़ुआ से फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। हासिल नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। SSP इस मुकद्दस हैदर का कहना था कि आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकली से आधे घंटे कबल हुआ। घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मरहूम के जिस्म पर कोई निशान नहीं है। शिपा रजाकार ने बताया कि वहां पहुंचा तो आमिर लियाकत अपने ऑफिस में बेसुध पड़े थे। जनरेटर का कोई धुआं कमरे में मौजूद नहीं था। एक बजे कंट्रोल से इत्तला आई। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पहुँचा आमिर लियाकत के दफ्तर में लेट गई हुई थी। अंधेरा, काफ़ी अंधेरा था। मोबाइल वगैरह की रोशनी जलाते ही उनको देखा तो आमिर लियाकत साहब जो है ना सोफे पर पड़े थे। तबीयत काफ़ी नासाज हालत में थी। उनको स्टेशन पे शिफ्ट करवा के फौरी तौर पे आगा खान मूव करवाया। आगा खान वालों ने तस्दीक कर दी कि आमिर लियाकत साहब एक्सपायर हो गए। धुआं वगैरह तो नहीं नजर आया, काफ़ी अंधेरा वगैरह था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मोबाइल वगैरह की रोशनी हम सब ने जलाई। नहीं, जनरेटर नहीं चल रहा था। जनरेटर तो मैंने नहीं देखा, जनरेटर नहीं नजर आया। आमिर लियाकत के ऑफिस से उनको उठाया तो अंधेरा हो रहा था काफ़ी। जी, रूम में, ऑफिस में था। ऑफिस से रूम नहीं था, ऑफिस था जी। जनरेटर वहाँ नहीं था, लेट नहीं था। धुआं भी नहीं था। धुआं तो मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। धुएं की इत्तला तो सुन रहे, मुझे कुछ नहीं नजर आया। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। धुआं तो हमें नहीं नजर आया कोई। अंधेरा काफ़ी था। मोबाइल की रोशनी जला के उस वक्त उनकी धड़कनें चल रही थी, सांस आ रही थी। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की वजह क्या बनी, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन कहते हैं मौत की वजह मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगी। आमिर लियाकत के इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया को कब्जे में ले लिया है। तमाम अशिया का तज्जिया कराया जाएगा। चीजों की तफसीलात से आगाह नहीं कर सकता। आमिर लियाकत की पहली अहलिया और बेटी घर आए थे, इनसे बातचीत की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को 5 जुलाई 1971 में पैदा हुए। 2013 में दुनिया की 500 अहम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया। बतौर एंकर और कंपेयर अपनी पहचान बनाई। आमिर लियाकत ने पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन को एक नई जहत बख्शी। मरहूम 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। मुशर्रफ दौर में वजीर मुमलिकत भी रहे। 2018 में वो PTI के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से, दूसरी सैयदा तूबा और तीसरी दानिया से की। तीनों बीवियों ने आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम ने सहाफत से लेकर सियासत तक एक मुतहरिक जिंदगी गुजारी। तहरीर तकरीर से लेकर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंतकाल की खबर से सख्त सदमा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी गहरे दुख का इजहार। मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। डॉक्टर आसिम हुसैन का भी इज़हार ताज़ियत। कहा कि आमिर लियाकत इंतहाई ज़हीन शख्सियत के मालिक और मुल्क का बड़ा नाम थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी इंतकाल पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत। मुर्तज़ा वहाब की पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की भी अस्पताल में आमद। कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक मुतहरिक सियासतदान थे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मरहूम ने तहरीक इंसाफ के साथ सियासी सफर में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आमिर लियाकत हुसैन से अच्छा ताल्लुक रहा। नेपरा ने अहले कराची पर महंगाई की छुरी चला दी। बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। जुलाई तक सितंबर 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली 6 रुपए 47 पैसे महंगी। जनवरी तक मार्च 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत 1 रुपए 33 पैसे बढ़ेगी। दूसरी जानिब अप्रैल तक जून 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली 94 पैसे सस्ती होगी। अक्टूबर तक दिसंबर 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत 47 पैसे कम होगी। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बहुत पड़ेगा जी, बहुत तो पड़ेगा। 7 रुपए यूनिट में तो पड़ेगा भाई। नहीं, जाती है मुल्क के साथ जाती है, कौम के साथ जाती है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कब तक होता रहेगा? आवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो इस वजह से कि आपके सामने ही है, हालात ऐसे चल रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत मसला हो गया है। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शहर के तमाम इलाकों में लोड शेडिंग का ऐलान। बिजली की बढ़ती तलब और गर्मी के पेश नजर लोड शेडिंग प्लान में तब्दीली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान। कहा, मुस्तस्ना इलाकों में भी यौमिया 3 घंटे लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। 400 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इधर शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। लियारी, तुरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल, गार्डन, गुलिस्तान जोहर और मलीर में बदतरीन लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, PCHS, नॉर्थ नाजिबाबाद, तारिक रोड और फेडरल बी एरिया में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मकीनों का सुकून गारत। लियाकताबाद, अजीजाबाद, बल्दिया टाउन, न्यू कराची और PIB में बिजली कई घंटे गायब। गर्मी में बिजली बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। आवाम को लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। 30 जून के बाद दौरानिये में कमी आ जाएगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कराची में हालात ऐसे हैं कि सनतों को गैस दें या फिर के इलेक्ट्रिक को। मुल्क चलाने के लिए सनतों को गैस दी जा रही है। 1100 मेगावाट बिजली मुल्क के दीगर हिस्सों से काट कर के इलेक्ट्रिक को मिल रही है। के इलेक्ट्रिक को LNG दे रहे हैं। महंगी LNG के बायस बिजली महंगी मिल रही है। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कोशिश यही कि उसको कम किया जाए और बुनियादी तौर पर जो फ्यूल नहीं था, जो कोयले के ऑर्डर नहीं किए गए, LNG का ऑर्डर नहीं किए गए, तेल के नहीं किए गए, उससे सूरत हाल पैदा हुई है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बतदरीज आप इस हालात को बेहतर हो सकते हैं। रवा माली साल में भी अवाम के लिए सिर्फ महंगाई का तूफान। 2.5 नंबर आटा 27 रुपए, फाइन आटा 32 रुपए फी किलो बढ़ गया। चक्की का आटा 30 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। रवा माली साल दालों की कीमतों में भी 10% तक इजाफा हुआ। मुख्तलिफ इकसाम के चावल भी गुज़िश्ता साल की निस्बत 50% महंगे हुए। डिब्बे का दूध 150 से बढ़कर 180 रुपए फी लीटर हो गया। खाने के तेल की कीमत 256 से बढ़कर 600 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। अमेरिकी करेंसी की कदर में गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता हो गया।
डॉलर 201 रुपए 52 पैसे से कम होकर 200 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। इधर स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। इंडेक्स 182 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 41,735 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 26 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बहाउद्दीन जिक्र एक्सप्रेस ज्यादती केस में अहम पेशरफ मुतासरा खातून ने 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुल्जिमान की शनाख्त परेड की गई। अदालत ने शनाख्त परेड की रिपोर्ट को मुकदमे का हिस्सा बना दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के हमरा 10 डमी मुल्जिमान पेश किए थे। मुल्जिमान ने 27 मई को जिक्र एक्सप्रेस में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का बयान। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इटली के यौम जमहूरिया की इस्तकबालिया शिरकत। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा इटली के ताउन की भरपूर हिमायत की है। हम सेहत के शोबे और समाजी तरक्की में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इटली के पास सनती मशीनरी के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इटली के सिंध में बेशतर सनदों के साथ करीबी इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात हैं। कराची की खुशबुओं से भरी गली बोतल गली में परफ्यूम और इत्र की दुकानों की बड़ी तादाद मौजूद। कम कीमत में एक से बढ़कर एक परफ्यूम दस्तयाब। शहर कायद में स्कूल की तालिबात के दरमियान कुकिंग मुकाबला। इवेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात ने शिरकत की। शेफरा का कहना था कि शहर में इस तरह के इवेंट खुशाइंद हैं।